भाग यहाँ से, तेरी औकात क्या है? अगर औकात की बात की जाए तो तिवारी जी आपकी औकात नहीं थी, उसको आप कुछ कह दें, वो गरीब था बेचारा, बस उसकी औकात इतनी थी कि वो एक तो उस समुदाय से था जिस समुदाय को कुछ लोगों ने जाति मानसिकता से दबा के रखने का प्रयास किया, जो दब नहीं रहा है, इसलिए उसको कहा गया कि तेरी औकात क्या, भाग यहाँ से। अगर वही प्रत्याशी किसी और समुदाय का होता तो मंजाल है इस बात को कह जाए। वो गरीब है ना, 100 500 गाड़ियों से लोग नामांकन करने आते हैं, नारे लगते हैं, ढोल बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, बताइए कौन रोकता है उन्हें? एक गरीब को रोकने का प्रयास किया ना। तो ये जिस तरीके का रवैया इस चुनाव में बढ़ता जा रहा है, ये लगता है कि इस देश के लोकतंत्र में आखिरी चुनाव होगा। दलित मंदिर में जाए तो वहाँ भगाया जाता है, घोड़ी पर चढ़े तो वहाँ से भगा दिया जाता है, सरकारी नल पर जाए तो वहाँ से भगा दिया जाता है, कुएं पर जाए वहाँ से भगा दिया जाता है, बाल कटाने जाए गुजरात में किसी सैलून में वहाँ से भगा दिया जाता है। अब छेदू चमार कौशाम्बी में निर्वाचन कार्यालय में गए अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ से भगा दिया गया, जबकि मोदी जी कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर लो। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं रवि गौतम जी। रवि गौतम जी युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समय समय पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं, राय देते रहते हैं मीडिया में। गौतम जी, क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छेदू चमार जो है अपना पर्चा दाखिल करने गए थे जिला निर्वाचन कार्यालय में, लेकिन वहाँ के सीओ सत्येंद्र तिवारी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे तुम आ गए हो, तुम यहाँ बर्तन बजा रहे हो, उनको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। और उनकी काफ़ी मुखालफत हो रही है, सीओ हैं जो सत्येंद्र तिवारी, क्योंकि चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है इस देश में। तो उनके साथ में जो घटना हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं छेदू चमार के साथ? कौशाम्बी जिले में और जो सीओ तिवारी हैं, जो इस तरीके का जो वो वीडियो हमने भी देखी है, एक अगर मान लो कि उस पुलिस कैंपस में कुछ गलत हो रहा था, वो एक प्रत्याशी है, लोकतंत्र में इस तरह का रवैया नहीं देखने को मिला, ना होना चाहिए। देश की आज़ादी के वक्त क्या हम लोगों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी, हमारे महापुरुषों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि ऐसा हम देश खड़ा करेंगे? अरे वो अकेला व्यक्ति अगर उस नगाड़े को बजा भी रहा है तो आप बड़ी सहनशीलता से कि प्रत्याशी जी आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, आप गलत कर रहे हैं और आप जो ये नगाड़ा बजाना चाहते हैं आप इसको कैंपस से बाहर, बड़ी सहनशीलता से। जिस तरह का रवैया सीओ साहब ने करा कि भागिए यहाँ से, ये करिए वो करिए, अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति होता, ताकत होता, तो वही उनका जवाब देता उन्हें, चाहे बाद में एफआईआर होती, मुकदमा होता। साहब जाति है कि जाति नहीं, इसलिए ये रवैया हुआ। और उसके बाद पर्चा खारिज कर दिया गया, 2 बार पर्चा खारिज किया गया। किस चीज़ का भय है, किस चीज़ का डर है? इसलिए कि वो बेचारा गरीब परिवार से है, गरीब है। तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि जाति किसी की नहीं होती, जाति होती है अमीर और गरीब की। यही छेदू चमार 100 गाड़ी के साथ जाता, डीजे ढोल नगाड़ों के साथ जाता, तो 500 पुलिस वाले कैंपस कार्यालय के बाहर बड़े मान सम्मान से, भाई साहब आप बंद कर लीजिए, नामन कीजिए, अपने 5 आदमी ले आइए। लेकिन वो गरीब है ना, इसलिए उस उसकी बदतमीजी हुई। चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो, जातीय शोषण तो रुक नहीं रहे, बढ़ते लगातार। जैसा आपने कई घटना बताई, कोई राजस्थान की थी, कोई मध्य प्रदेश की थी, कोई बिहार की थी, कोई कहाँ की थी। ये तो हर किसी का रवैया है कि जाति को देख करके टारगेट किया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि व्यक्ति जहाँ गरीब है, जहाँ कमज़ोर है, वहाँ पर ऐसे जातीय भेड़े मिलेंगे। और रही बात सीओ साहब की कि उन पर क्या कार्रवाई होगी, यही तो लोकतंत्र की हत्या है, यही तो जातिवाद है। बताओ उत्तर प्रदेश सरकार ने, चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? सस्पेंड किया उनको कि तुम्हारी वजह से पूरे प्रदेश की पुलिस बदनाम हो रही है। लेकिन रवि जी, हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक बर्तन बेचने वाला चुनाव भी ना लड़े? एक व्यक्ति एक बार नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 बार ये कहता है मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं ओबी समाज से हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। जीवन की कार्यशैली को बता करके कि मैं गरीब का बेटा हूँ और प्रधानमंत्री बनता है, बधाई है उस समय के लोकतंत्र को, जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और आज 2024 के लोकतंत्र को 10 साल में इन्होंने कहाँ जाकर खड़ा कर दिया कि एक व्यक्ति उसी वर्ग से जिससे मोदी जी आते हैं, शूद्र वर्ग से, मोदी जब कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, शूद्र हूं, तो वहीं वो बेचारा छेदू चमार, वो भी बेचारा
शूद्र कैटेगरी में आता है और उसको मार के वहाँ से भगा दिया जाता है, बदतमीज करके भगा जाता है। क्या एक्शन लेता है चुनाव आयोग, क्या प्रदेश सरकार लेती है कि किरकिरी कितनी हो रही है? अरे तत्काल उस सीओ को सस्पेंड कर देना चाहिए, उसका वेतन वापस जब से भर्ती हुई है लेना चाहिए। क्या उसकी ट्रेनिंग हुई थी? मतलब इतनी गिरी मानसिकता। सत्येंद्र तिवारी का उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, वो तो यूपीएससी करके आए होंगे, आईपीएस है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे आप यूपीएससी करके नहीं भी आए, आप बाबा साहब के संविधान से आप ग्रेड का लाभ लेकर के आप दरोगा से सीओ बन गए होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। संविधान के मुताबिक ठीक है, बधाई, तुमने लाभ लिया, लेकिन है ना, लेकिन तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए। तुम स्कूल के पीछे पड़े हो क्या? कोई व्यक्ति गलत करता है उसको वार्निंग दी जाती है, समझाया जाता है। ये तक थोड़ा कि तुम भाग यहाँ से बदतमीजी कर दी गई। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा संवैधानिक शब्द कहना नहीं चाहता। अगर वहाँ कोई और होता और जिस तरह की बदतमीजी की गई तो वही रिजल्ट देने का काम करता। बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया है हमारे देश में, एक वोट का अधिकार, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो। तो क्या उसको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, छेदू चमार को? बिल्कुल अधिकार है। जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझे हैं, जो आज जाति मजहब के नाम पर बटे हुए हैं, जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे। और जो लोग इनको डिवाइड करके लाभ लेने का काम कर रहे हैं वो तो यहाँ जाति या जहर खोल के भाग जाएंगे, सफ़र करेंगे। जैसे मोदी जी के 10 जानने वाले 10 मित्र, चाहे वो नीरव मोदी थे, महबूब चौकसी थे, कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े मोटे कई हजार करोड़ का लाभ लेकर भाग गए, ऐसे ही निकल जाएंगे। मेरा मानना ये है कि इस तरीके की घटना से ये जाहिर होता है कि आज भी चाहे कोई यूपीएससी करके आया हो या चाहे कोई आईपीएस बनकर आया हो, कि कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता ऐसी बनी होती है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा बीतता नहीं है जहाँ लोग जाति का शिकार ना होते हों। कि जो आज की स्थिति है, इस स्थिति में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अगर इसको बचाना होगा तो जो लोग आज लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से बैठे हैं वो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए तो संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन जब गरीब परिवार या गरीब किसी समुदाय के किसान की अगर बारी आती है तो उसको जेल में भेजना काम करते हैं, संविधान का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से छेदू चमार को पर्चा दाखिल करने से रोक दिया गया या उनको दुत्कार के भगा दिया गया सीईओ के द्वारा, क्या ऐसी हालत में दलित कभी सत्ता में आ पाएंगे? वो चुनाव लड़कर कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या उनको रोकने की कोशिश की गई है? सिर्फ ये घटना सिर्फ जो है उस छेदू चमार की नहीं है, ये घटना हर उस व्यक्ति जो गरीब है। मैं दलितों की तो मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि इस दलित समाज पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, लेकिन मैंने तो वो लोग भी देखे हैं, चाहे वो पंडित हैं, ठाकुर हैं, बनिए, ब्राह्मण हैं, चाहे वो जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, कि जो गरीब हैं ये शोषण ही गरीब का होता है। आज भी आप राजस्थान में जाइए, जो हमारे यादव समाज के लोग हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो अन्य किसी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जो गरीब हैं। इसी प्रकार से जो और हैं, चाहे वो ठाकुर हैं, पंडित है, कोई भी हैं, वो जब किसी और के यहाँ जाते हैं वो नहीं बैठाते। शोषण गरीब का होता है, शोषण कमज़ोर का होता है। आप ताकतवर बने, आप अगर आप शरीर से कमज़ोर हैं तो आप कलम के दम पे ताकतवर बने, धन बल से ताकतवर बने। दलितों के साथ जो अत्याचार होता है जाति के आधार पर होता है, वो आर्थिक आधार पर नहीं होता जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उसी बात को तो कहने जा रहा हूँ कि जो जाति के आधार पर जो शोषण होता, अत्याचार होता है, उसमें भी जो आप एक सपोज कीजिए, अगर एक परिवार में 4 लड़के हैं और वो दलित है, वो चारों IAS PCS हों, तो उनका शोषण कौन कर लेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, शोषण कमज़ोर का होता है, लेकिन लोगों के अंदर जो मानसिकता बनी हुई है जातिवाद की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस कम्युनिटी पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। मैंने यहाँ लोग IAS IPS के भी शोषण होते हुए देखे हैं, लेकिन वो जब होते हैं जब आप इकट्ठा नहीं रहते। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप कमज़ोर हैं, धन बल से नहीं मजबूत हैं, तो आप इकट्ठा रहें। अब जो बेचारा वो पर्चा भरने गया था वहाँ पर, अगर कौशाम्बी में, अगर उसके साथ ही 500 लोग जाते उसी समाज के, हमारे समाज के, तो मंजारा सीओ से बात वो कह लेता कि लोकतंत्र खतरे में है। कि भाई जब चुनाव आयोग एक वोट के लिए 200-200 किलोमीटर जाता है, ठीक है, BSF CRPF की बटालियन लगती हैं, ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो वोट कहाँ गिरेगी? तो कुल मिला के ये है, जो लोग आज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये लास्ट चुनाव हो सकता है लोकतंत्र के लिए, जो स्थिति पैदा की गई है, तो इससे तो फिर आप बंद ही कर दो। यही कह दो कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, वही प्रथा लागू कर दो जमींदारी वाली, वही प्रथा लागू कर दो साहूकारता वाली। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र सीओ हैं जो वहाँ के कौशाम्बी के, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए SC एक्ट में। उन्होंने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका है। नहीं,
वो तो मैं कह ही रहा हूँ, प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है, चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है कि उस सीओ पे अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो सीओ दरोगा से आया है बन करके तो उसका पूरे जीवन का वेतन काट देना चाहिए। कि जिस व्यक्ति के मतलब वो पुलिस में क्या सीखा, एकेडमी में क्या सिखाया गया उसे, उसने कौन सी किताबें पढ़ी हैं ऐसी। पहली वार्निंग तो संविधान में बताई गई है, कोई आदमी गुनाह करता, अपराध करता है तो उसको दी जाती है। मैंने फिर कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कहते कि मान्यवर आप गलत कर रहे हैं, आप कैंपस के बाहर जाकर के अपना प्रचार कीजिए। लेकिन वो अकेला था, संख्या बल के साथ नहीं आया। वो गरीब था, ऊपर से वो दलित था, तो उसको टारगेट किया गया, धिक्कार के मारा गया। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो शुक्र करो वहाँ पर मीडिया के लोग थे, कहीं उसको जान से ना मार देते ये लोग, उसकी हत्या ना कर देते। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे लोकतंत्र में ऐसे लोगों, चाहे वो अधिकारी हैं या कोई अधिकारी नहीं है, जो लोकतंत्र को बिगाड़ने का काम करता है, लोकतंत्र को जो है बदनाम करने का काम करता है, उनकी जगह ना तो सरकारी विभाग में है, ना उनकी जगह जो जनता के बीच में, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ है तो जेल है, जहां अपराधी को बंद किया जाता है।